नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी यहाँ गुरुकुल की संख्या कम क्यों है। गुरुकुल देखने को क्यों नहीं मिलता। धर्म ग्रंथ और शास्त्रों को पढ़ाने वाले संस्थान क्यों नहीं बनाए जाते। क्या इसके पीछे साजिश है, और अगर है तो किसकी और कैसे। इन बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और विनती है कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी दिखावा के पीछे छुपे सच्चाई का पता चल सके। अक्सर आप ऐसे पोस्ट देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जिसमें गुरुकुल की संख्या कम होने और हिंदू धर्म ग्रंथ और शास्त्रों को ना पढ़ाने के लिए संविधान को दोष देते हुए ये बताया जाता है कि संविधान के आर्टिकल 30 मुस्लिम को मदरसा खोलने की और कुरान पढ़ाने की अनुमति देता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 30A हिंदुओं को गुरुकुल खोलने और गीता पढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो कई न्यूज़ चैनलों द्वारा इसका फैक्ट चेक किया गया और ये पाया गया कि ये बात बिल्कुल गलत है, और ये सच में ये दावा बिल्कुल ही गलत है। सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उसके संचालन करने के बारे में है। आर्टिकल 30 का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 का फर्स्ट ए किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 30 का सेकंड पॉइंट कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के वर्ग के प्रबंधन में है। तो ये बात तो साफ हो जाता है कि हिंदुओं को गीता पढ़ाने और पढ़ने से संविधान नहीं रोकता। पर एक सवाल मन में रह जाता है कि हमारा संविधान सबके लिए समान भाव रखता है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष कानून बनाकर अलग से अधिकार देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या इस आर्टिकल में सभी धर्मों और भाषा बोलने वालों के लिए बात नहीं की जा सकती थी क्या। तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान ने बहुसंख्यक यानी हिंदुओं को नज़रअंदाज तो कर ही दिया, पर भारत सरकार भी इस मामले में हिंदुओं के साथ कभी नहीं रही। भारत में आज मुस्लिम की जनसंख्या 14% होते हुए भी हर राज्य में लगभग 6 से 7 हज़ार मदरसे हैं, और इसके लिए सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड भी चलाया जाता है, जिसमें मौलवियों को मासिक वेतन का प्रावधान भी है। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की जनसंख्या 79% होते हुए भी पूरे भारत में सिर्फ 246 गुरुकुल ही है। ना ही कोई गुरुकुल बोर्ड है और ना ही पुजारियों के लिए मासिक वेतन का प्रावधान। तो इन सारी बातों से दो ही निष्कर्ष निकलता है। पहला, सरकार शुरुआत से ही हिंदुओं को धोखा देती आ रही है और वो चाहती है कि हिंदू अपने धर्म ग्रंथ और संस्कृति से दूर रहें। या दूसरा ये कि हिंदुओं ने कभी अपनी संस्कृति को आगे की पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए कुछ करना ही नहीं चाहा और ना ही सरकार से इससे संबंधित कुछ मांग की, सिर्फ सेक्युलरिज्म के चोले में लिपटे रहे। खैर, ये बात तो संविधान और सरकार की हो गई। अब बात करते हैं उनके बारे में जो हिंदुओं के अपने हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मंदिर के पुजारी और साधु संत। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जहां हिंदू अपने भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और मंदिरों में दर्शनार्थियों द्वारा प्रतिदिन लाखों करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार हमारे मंदिर के पास इतने पैसे हैं कि जिससे पूरे भारत की गरीबी दूर हो सकती है। पर जरा रुकिए, मैं गरीबी दूर करने के लिए नहीं कह रहा और न मैं कहूँगा, पर एक बात मन में आती है, वो ये है कि अगर हमारे मंदिरों के पास इतने पैसे हैं तो वो गुरुकुल क्यों नहीं खोलते। क्या वो हिंदुओं के द्वारा दिए गए दान को हिंदू को धर्म की शिक्षा देने पर खर्च नहीं करना चाहते। क्या मंदिर सिर्फ व्यापार के लिए है और पैसा जमा करने के लिए है। जिस हिंदू के वजह से मंदिरों में दान आते हैं, उनके कल्याण के लिए और धर्म के ज्ञान के लिए मंदिरों का कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने पैसे से गुरुकुल की स्थापना करें। आज भारत में 2 से 3% ही क्रिश्चियन हैं, फिर भी पूरे भारत में लगभग 16,500 क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलाया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश तो चर्च द्वारा संचालित हैं। तो क्या हमारे मंदिरों का ये फर्ज नहीं बनता कि मंदिर द्वारा संचालित गुरुकुल खोला जाए। हालांकि कुछ मंदिर और मठ ऐसे हैं जो अपने परिसर में गुरुकुल चलाते हैं, पर वह कुछ जगह तक ही सीमित है, वो अपनी शाखाएं नहीं खोलते। वैसे कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो गरीबों को भोजन और शिक्षा पर खर्च करती है, पर वैसे मंदिरों की संख्या बहुत कम प्रतिशत में है। मेरे हिंदू भाई, आप कमेंट करके बताओ, क्या सरकार हमारे साथ नहीं है तो मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। आजकल तो कुछ साधु संत ऐसे सामने आ रहे हैं जो हिंदुत्व की जगह इस्लाम का प्रचार करते नजर आते हैं,
और ये सब होने की वजह है हिंदुओं को सोए रहना। उसने कभी सरकार से अपने धर्म के हक में कुछ नहीं मांगा, न ही अपने धर्म के ठेकेदार से। बस सरकार को टैक्स और मंदिरों में दान देते गए, पर कभी उनसे ये नहीं पूछा कि तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो। और तो और जो ये हिसाब मांगता है उसे कुछ भ्रष्ट हिंदू ही दबा देते हैं, क्योंकि एक बार तो आप सरकार से सवाल भी कर सकते हो, पर ऐसे ढोंगी पुजारी साधु संत के खिलाफ बोलने पे आपको ही हिंदू के खिलाफ होने का टैग दे देते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमें ऐसे ढोंगी पुजारी साधु संत के खिलाफ आवाज उठाना होगा। उस मंदिर में दान दीजिए जो हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, गुरुकुल खुलवा रहा हो, ना कि हिंदुओं का दान का पैसा लूट खसोट रहा हो। अंत में एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ कि भारत में गुरुकुल की संख्या कम होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? संविधान, सरकार, या हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे कुछ लोग? धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।